हेलो, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। आज मैं आपको क्लास 7th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ और इस टॉपिक को ज़रा बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। हम इस टॉपिक में ट्रेसिंग चेन्स थ्रू बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 1000 ईयर्स। क्या बदलाव आपको देखने को मिले इन 1000 ईयर्स में। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट करते हैं और यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपरली इसको सर्कल करके देख लेते हैं। ठीक है, समझिएगा। अब यहाँ पे जब हम पॉइंट देखेंगे तो हम लोग थोड़ा सा इसको मैं ब्लैक में कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। अब जब हम देखते हैं कि जब मिडाइवल पीरियड की बात की जाती है तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे कुछ न्यू सोशल ग्रुप्स बनना स्टार्ट हो गए। मिडाइवल पीरियड के अंदर न्यू सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स लिखें तो बेटर रहेगा। न्यू सोशल पॉलिटिकल ग्रुप बनना शुरू हो गए। एनसीईआरटी की सबसे अच्छी चीज, जो पॉइंट्स में बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। देखें, ये आपको ग्राफ क्रिएट करना पड़ेगा। न्यू सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स बनना शुरू हो गए। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो न्यू सोशल ग्रुप्स थे, इनकी अगर हम बात करें तो इसमें हमारे आते हैं राजपूत। मिडाइवल टाइम पे देखिएगा कि आपको अलग अलग लोग मिलेंगे। राजपूतरा, इसी को आप कामा डालेंगे मराठास। ठीक है, मराठास, ये लोग आ गए। इसी के बाद सिख, ये लोग आ गए। इसके बाद जाट्स, शाबाश। इसके बाद होम्स, इनकी काफी सारी लड़ाई चलती रही। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो और हमारे पास एक और चीज भी देखने को मिली। इस समय पीरियड में आपको एक और चीज देखने को मिलेंगी कि यहाँ पे टिम्बरलैंड जो लकड़ी हुआ करती थी, जी हाँ, टिम्बरलैंड, ये एक चंदन ईंधन की लकड़ी, इसका क्लियर करना शुरू कर दिया इन्होंने, इनको काटना शुरू कर दिया और इसकी जगह पे इन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। देखिए बदलाव कैसे आया है। ठीक है, अब यहाँ तक आप देख रहे हैं कि ये पढ़ रहे हैं कि ट्रेसिंग चेन थ्रू एस्ट्रोजन, क्या बदलाव आया। अब यहाँ पे बदलाव की सबसे बड़ी चीज आपको देखने को मिलती है कि न्यू सोशल ग्रुप्स बनना स्टार्ट हो गए। न्यू सोशल ग्रुप के साथ साथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि राजपूत हो गए, मराठास हो गए, सिख हो गए, जाट्स, होम्स, इन लोगों ने कुछ जंगल्स काटे और उसके ऊपर एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। दैट्स ग्रेट, फर्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ज्यूरिंग द मिडाइवल टाइम हमारे पास एक और चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जी हाँ, इसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे करिएगा, दैट इज कॉल्ड रीजन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन्स। ठीक है, रीजन्स देखिएगा। अब यहाँ पे जब हम रीजन्स की बात करते हैं, रीजन्स कैसे बने और एम्पायर कैसे बनना शुरू हो गए। अब यहाँ पे जब हम रीजन्स और एम्पायर की बात करते हैं तो जो सबसे बड़ी स्टेट बनाएगी, लार्ज स्टेट्स, कौन कौन सी बड़ी, लाइक दोस ऑफ द चोलास। बहुत इंपॉर्टेंट, चोलास। देखिए यहाँ पे चोलास आ गए, फिर तुगलक्स, ये दिल्ली सल्तनत की एक बहुत ही बड़ी जो है सल्तनत रही है, तुगलक्स। और द मुगल्स, वेरी गुड, और द मुगल्स। ये बड़े बड़े किंग, ये कहना है ना, रीजन्स एंड द एम्पायर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने काफी सारे एरियाज को कवर करना शुरू कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिग्निफिकेंटली अगर आप देखेंगे, सिग्निफिकेंट क्लैशेस इनके बीच में होने लगे, लड़ाइयां होने लगी। क्लैशेस के साथ बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर लड़ाइयां होने लगी। भाई लड़ रहे थे ये लोग, इन लोगों को लग रहा था कि यार हम लोग जो है आपस में ही लड़ते रहेंगे। यही वजह है कि आपको देखने को मिलता है कि जो चेंज हुआ है, जो जो हम एंशिएंट टाइम में देख रहे थे कि बड़ा ही एक
सारे लोग मिलजुल के रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, वो आप कहीं ना कहीं गुम होता देख रहा है। अब देखिए इस पार्ट में मैंने आपको बताया, जैसे ये राजपूत लोग आ गए, ठीक है, ये मराठास लोग आ गए, ये सिख लोग आ गए, ये जाट लोग आ गए, ये ओम्स लोग आ गए, तो इन्होंने आपस में बहुत ज्यादा लड़ाइयां करना शुरू कर दिया था। और रीजन ये था क्योंकि जगहों के ऊपर लड़ाई बहुत ज्यादा होती थी। उसके बाद हमें पता चलता है कि अगर हम देखें तो भारत के अंदर एक टर्म को बहुत ज्यादा यूज किया, इसकी टर्मिनोलॉजी जरा समझिएगा। कहा जाता है कि भारत को अलग अलग नामों से पुकारा गया, न्यू एंड ओल्ड, दोनों चीजों से न्यू एंड ओल्ड टर्म्स दिए गए भारत को, टर्मिनोलॉजीज भी कहेंगे, यानी कि अलग अलग नाम दिए गए, और इन टर्मिनोलॉजीज के तौर पे आधार पे भारत को अलग अलग नामों से पुकारा गया। सबसे पहला टर्म अगर आप देखेंगे दैट इज हिंदुस्तान। ये वर्ड समझिएगा, हिंदुस्तान, ये मिडाइवल टाइम पे यूज हुआ, क्योंकि इससे पहले भारता यूज हुआ था। ये सबसे पहले वॉज ऑथर्ड, ये देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन बनेगा, वॉज ऑथर्ड, किसने ऑथर किया भाई? बाय मिनाज, मिनाज सिराज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, प्लीज अंडरलाइन कर लें। 14th सेंचुरी के अंदर हमें एक और चेंज देखने को मिल रही है। 14th सेंचुरी के अंदर एक राइटर हुआ करते थे, और इन राइटर का क्या नाम था? अमीर, बहुत ही बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, अमीर खुसरो, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने यूटिलाइज किया, यूटिलाइजेड द वर्ड, यूटिलाइजेड द वर्ड, कौन सा वर्ड? हिंद। इन्होंने एक शब्द यूज किया जिसको इन्होंने हिंद रखा, बहुत ही फेमस भी हुआ था। अब यहाँ पे इंटायरली मुझे ये तो समझ में आ गया कि सर देखें, इनका नाम अगर आप ले लें, ठीक है, सो मिनाज और सिराज का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये प्री बेसिड है बेटा, ये प्री बेसिड है, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यू पॉइंट्स में किस तरीके से क्रक्स निकाला जाता है। हमने ये भी देखा कि सर इस बुक में ये लिखा जाता है कि जो अर्ली सोसाइटीज थी, यानी कि पहले प्राचीन इतिहास में अर्ली सोसाइटीज थी जो, वो हंटिंग एंड गैदरिंग ही करती थी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह शिकार करना और हंटिंग एंड गैदरिंग किया करती थी, और हंटिंग एंड गैदरिंग से ही अपना काम चला लेती थी। और उसके ऊपर हमें पता चला कि फिर वक्त बदला। अब वक्त क्या बदला? क्रॉनिकल पीरियड के तौर पे देखेंगे तो मिडाइवल टाइम पे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ये बता रहा है कि कैसे हम लोग बदले। अगर हम मिडाइवल टाइम की बात करें, अब मिडाइवल टाइम पे क्या कहा जाता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मिडाइवल टाइम की बात ये कह रहा है कि एक डेवलपमेंट हुई है। अब ये डेवलपमेंट क्या हुई? डेवलपमेंट ये हुई कि ये जो डेवलपमेंट देखने को मिलती है, डेवलपमेंट ऑफ सुप्रीम, बड़ा अच्छा वर्ड है, सुप्रीम स्टेट आ गई। अब लोग जो है सुप्रीम स्टेट अरेंजमेंट्स करने लगे। अब लोगों को लगा कि नहीं यार, हम लोगों को तो बड़ी बड़ी स्टेट्स क्रिएट करना चाहिए। तो ये मिडाइवल का टाइम आप मान के चलिए कि स्टेट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होना शुरू हो गई। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर दिया, बोला कि यार हम ही करेंगे सब कुछ, ये वो वगैरह। तो यहाँ पे लड़ाइयाँ आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद हमारे पास एक और पीरियड आ जाता है, इन दैट पीरियड इज द मॉडर्न पीरियड। अब मॉडर्न पीरियड में क्या है, देखिए एंशिएंट में हमने देखा हंटिंग एंड गैदरिंग, मिडाइवल में ये लोग जो है लड़ रहे हैं। तो मॉडर्न पीरियड हमें जो डिटेल देता है दैट इज अबाउट अ मटेरियल एडवांसमेंट। यहाँ पे हुई है मटेरियल एडवांसमेंट। अब मटेरियल एडवांसमेंट में क्या मिलता है आपको? तो मटेरियल एडवांसमेंट में प्लस एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हुई है। मानते हैं ना भाई? अरे मानते हैं कि नहीं मानते? हमें तो मानना पड़ेगा, हमें तो मानना पड़ेगा। मेडिक एडवांस हुआ और इंटेलेक्चुअल क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुई। मानना पड़ेगा, क्यों नहीं मानना पड़ेगा, एनसीईआरटी दिया है। फिर कहता है कि क्या सर आप जानते हैं 1000 ईयर में यहाँ पे हम लोगों के अंदर कुछ रिलीजन के बारे में भी बताइए। तो यहाँ पे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन भी आना शुरू हो गए। प्राचीन इतिहास में कुछ और था, तो न्यू रिलीजन एंड ओल्ड रिलीजन्स आना शुरू हो गए। अब जब मैं ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स की बात करता हूँ तो पहली चीज हमें ये पता चलती है, यहाँ पे लोगों ने वर्शिप करना शुरू कर दिया न्यू गॉड्स की, वर्शिप ऑफ न्यू गॉड्स, नए भगवानों को पूजना शुरू कर दिया। उसके साथ में दूसरी चीज कि जो इस्लाम था मिडाइवल टाइम पे, इस्लाम को बहुत ज्यादा पैट्रोनाइज किया गया। इस्लाम वाज पैट्रोनाइज्ड, बहुत ज्यादा पैट्रोनाइज किया गया बाय न्यूमरस, बहुत अलग अलग लोगों ने, न्यूमरस रूलर
इस समय जो है काफी सारा इस्लाम को फैलाया गया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब देखिएगा कि इसमें मैंने आपको जो फाइंड आउटिंग ट्रेसिंग द चेंज बड़ा सिंपल सा है। तो होल थीम ऑफ दिस इंटायर टॉपिक, अगर मुझे आप बोलेंगे सर थीम क्या है, थीम ये कहता है कि एंशिएंट हिस्ट्री में क्या हुआ। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमने देखा कि हम बहुत ही हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, ठीक है। तो फिर ये कहता है कि अच्छा ठीक है, अब हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, तो फिर ग्रेजुअल तौर पे सर ग्रेजुअली हम लोगों ने क्या किया, ग्रेजुअली तौर पे हम लोगों ने जो है आहिस्ता आहिस्ता फूड के साथ साथ कुछ स्टोन बनाना शुरू कर दिए। फिर स्टोन से थोड़ी सी डेवलपमेंट हो गई तो मेटल में चले गए। अब मेटल में गए तो सर मेटल के बाद थोड़ी और डेवलपमेंट हुई तो कुछ सिविलाइजेशन की ओर भी चले गए। करेक्ट ऑफ द इंटायर समरी। फिर कहता है कि नहीं, आ जाए मिडाइवल। तो मिडाइवल टाइम जो इसने दिया है, दैट मिडाइवल टाइम इज इंक्लूडेड द रूलर्स। इनके ऊपर, रूलर्स के ऊपर बात करता है। अब यहाँ पे रूलर्स की बात जो कर रहा है, ये उल्टा देता हूं मैं। अब ये जो रूलर्स की बात कर रहा है, तो रूलर्स के अंदर क्या कर रहे हैं, ये कह रहा है कि जो रूलर्स थे, रूलर्स जो होते थे, इन लोगों ने डिस्प्यूट खड़े कर दिए। रीजनल टेंशन शुरू हो गई, रीजनल टेंशन शुरू हो गई, यानी लोग लड़ने लगे। और मॉडर्न टाइम में सर, मॉडर्न टाइम में तो हमें पता है, मॉडर्न टाइम में यहाँ पे मटेरियल की एडवांसमेंट हो गई, यानी कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पता है कि मटेरियल एडवांसमेंट कैसे होती है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, मटेरियल एडवांसमेंट हो गया। सो दिस वाज द होल क्रक्स ऑफ दिस इंटायर टॉपिक। इससे ज्यादा आपको इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि कोई यूपीएससी का प्रश्न बनने वाला है, बट दिस इज कॉल्ड ए इंट्रोडक्टिव चैप्टर। आई होप इसको थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको पता चलेगा, बिकॉज इसके बाद जो टॉपिक है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, न्यू किंग्स एंड किंगडम। क्योंकि इसी का टॉपिक निकलेगा कि बताइए जी न्यू किंग्स कैसे बने, न्यू किंग्स एंड किंगडम। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब ये टॉपिक पिछले ही टॉपिक पे आधारित रहेगा कि किस तरीके से जो है किंग्स आए, उन्होंने कैसे बनाया। सो इस टॉपिक के लिए हमने पिछला टॉपिक पढ़ा और इस टॉपिक को मैं कल कंप्लीट करवाऊंगा। इस टॉपिक की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, प्लीज आप मेरा ग्रुप 70062087 ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको टाइम पे मिले। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। कल मिलूंगा चैप्टर नंबर 2 में, जहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी का क्रक्स बताता हूँ। प्लीज, मैं हमेशा कहता हूँ एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ते हैं, बिटवीन द लाइन। बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ।